आप सब देखते होंगे कि किसी बेबी का जन्म होता है तो हम लोग देखते हैं कि इसकी नाकें कैसी हैं, इसके पापा की तरह हैं, कुछ इसकी मम्मी की तरह हैं, या फिर कोई आम का बीज अगर हम बोएंगे तो उसका पौधा होगा, और पौधा होगा तो उसका फल जो है वो जिस तरह का बीज होगा उसी तरह से होता है। तो ये सब होता कैसे है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर चले जाते हैं, कैसे चले जाते हैं, ये सब हम जानेंगे जेनेटिक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जेनेटिक्स जो है इसकी शुरुआत सबको पता है मेंडल ने किया था। मेंडल जो है वो एक चर्च में रहते थे और वहाँ के पादरी थे। ये लकी बड़ी लकली एक पी प्लांट लगाया और उस पर रिसर्च की। उन्होंने देखा कुछ पौधे लंबे थे और कुछ पौधे बौने थे, तो वो सोचे कि ऐसा क्यों हो रहा है। उस पर थोड़ा ध्यान दिए और एक काम किए, छोटे पौधे को बड़े पौधे और बड़े पौधे की पॉलिन ग्रेड को छोटे पौधे पर कर दिया, और इससे उन्हें बड़ा पौधा प्राप्त हुआ, लंबा पौधा मिला। तो इस तरह से इन्होंने इसके बारे में लिखा, लेकिन उस समय माना नहीं गया। बाद में इनकी बातें मानी गई जब इनकी डेथ हो गई, और तब इन्हें कहा गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो मेंडल ने 3 बातें बताई थी। एक उन्होंने बताया लॉ ऑफ डोमिनेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंट का मतलब है कि एक कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट होता है। जैसे पापा है, मम्मी है, जिसकी बातें मानी जाएगी वो डोमिनेंट होगा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंट में 2 कैरेक्टर हैं, एक टाल है और एक डॉर्फ है। तो टाल जो है, अगर इनकी सेल्फिंग कराई जाए और हमें मिले टाल प्लांट, तो कहा जाएगा कि टाल जो है ये कैसा है, डोमिनेंट है। क्योंकि डॉर्फ है तब भी टाल पौधा बन रहा है। इसका मतलब है टाल प्लांट डॉर्फ को रिप्रेस कर रहा है, उसको रोक रहा है कि हम जो कह रहे हैं वही काम होना चाहिए, तुम्हारी बातें नहीं मानी जाएंगी। टाल जो है इसको हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं और डॉर्फ को स्मॉल टी से। तो ये हाइब्रिड बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये हो जाएगा हाइब्रिड कैपिटल टी स्मॉल टी। इस तरह से ये लॉ ऑफ डोमिनेंट इनका पहला नियम था। दूसरा नियम हम लोग कल पढ़ेंगे।